बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा था और इसके बाद जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो दूसरी टाइप होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स होती हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स के लिए जो बुक के पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर 30, इस पे ये टॉपिक दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी जो टाइप्स को डिस्कस किया गया है। और इसी तरह पेज नंबर जो है 31 आपने स्टडी करना है। इस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, ये टॉपिक जो है दिया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स, दो अहम टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी जो टाइप्स थी उनके बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर यूज़र्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर सार्फिन के लिए, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपने मसाइल को हल कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये मसाइल, ये प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं, इनका ताल्लुक जो होता है वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है, जैसे सच एज प्रिपेयरिंग ए लेटर, एक लेटर जो है तैयार करना, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाना, जैसे आप जो है ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी एक प्रेजेंटेशन है, तो इस तरह की चीज़ बनाना। मैनेजिंग ए डेटाबेस, एक डेटाबेस को मैनेज करना, यानी कि डेटाबेस पहले बनाना, फिर उसमें जो है रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर करना, डाटा स्टोर करना, फिर कोई ख़ास रिकॉर्ड को डिलीट करना, सर्च करना, इस तरह डेटाबेस से रिलेटेड काम, टास्क वगैरह परफॉर्म करना, ये मैनेजिंग ए डेटाबेस में आ जाता है। डिज़ाइनिंग ए एडिटिंग पिक्चर पे ग्राफिक्स, कोई ग्राफिक्स, कोई पिक्चर वगैरह बनाना और फिर उसमें तरमीम करना या तब्दीली करना। क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट्स बनाना, आपने 8th क्लास में पढ़ा था स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, यानी कि एक्सेल, जो एक्सेल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें डाटा जो है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इसमें बड़े बड़े नंबर्स को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है परफॉर्म की जाती है, आसानी से परफॉर्म कर ली जाती हैं। ग्राफ्स बनाए जाते हैं, चार्ट्स भी इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। इस तरह कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे उनका काम जो होता है सेंडिंग मेल्स, ईमेल्स जो होती हैं उनको सेंड करना, रिसीव करना, ठीक है, उसको मैनेज करना ईमेल्स को। लिसनिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं और प्लेइंग गेम्स, गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, एन एप्लीकेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऐप। आपने देखा होगा मोबाइल पे कई ऐप्स होती हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके आप, वो बेसिकली क्या होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको ऐप को एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बेसिकली ये ऐप क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डिज़ाइन टू हेल्प पीपल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, लोगों को सहूलत प्रोवाइड की जाए। किस लिए? टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, कि वो कोई काम जो है वो कर सकें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। आपने देखा मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं और मुख्तलिफ काम जो है, बैंक्स की ऐप हैं तो आप बैंक से रिलेटेड जो है उसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह यू फ़ोन है, टेलीनॉर है या जैज़ वगैरह, इनकी अपनी ऐप्स होती हैं, इनके ज़रिए हम इजीली जो है इजी लोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इजी पैसा अकाउंट है हमारे पास, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इस तरह अपने मोबाइल के जो मिनट्स होते हैं वो चेक कर सकते हैं या दूसरी एक्टिविटी मोबाइल से रिलेटेड जो होती हैं वो कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स अवेलेबल हैं जो मुख्तलिफ काम जो है परफॉर्म करती हैं। कॉमनली यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कई टाइप्स होती हैं, उनमें से जो प्रोमिनेंट हैं वो ये हैं।
प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन की टाइप्स हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट किया गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये टाइप्स होती हैं: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हमने पढ़ा, लेकिन अब हमने इसको डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट किया है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो होते हैं, पैकेजेस इसलिए कहा जाता है कि इस जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसमें जो है जब हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड भी इंस्टॉल हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, एक्सेस भी, और दूसरे सॉफ्टवेयर जो उस पैकेज में होते हैं वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस पैकेज का मतलब ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयरों को इकट्ठा कर दिया गया है। दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर यूज बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लोग, अफराद। तो ये अफराद जो है सॉफ्टवेयर पैकेजेस को इस्तेमाल करते हैं किस लिए? टू स्पीड अप देयर डेली रूटीन टास्क, जो उनकी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल के काम होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी करने के लिए, ठीक है, तेज़ी से करने के लिए। मामूल के काम यानी कि ऐसे काम जो रोज़ाना जो है करने होते हैं और बार बार करने होते हैं। बाय डूइंग देयर वर्क इन एन ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट वे, ताकि वो अपना काम जो है ज़्यादा मौसर और मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में कर सकें। यानी कि ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस मुख्तलिफ लोग जो है अपने काम को जल्दी करने के लिए, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल के काम होते हैं उनको जल्दी करने के लिए, और अपने काम को जो है ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में करने के लिए इन पैकेजेस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दीज सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एट होम, स्कूल और बिजनेस। इस तरह ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो घर पे, स्कूल में या बिज़नेस कारोबार में जो है मुख्तलिफ काम जो है ज़्यादा मौसर अंदाज में करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स देखते हैं। हमें पता है कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो पैकेज की फॉर्म में होते हैं, तो इन पैकेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनमें से चंद एक देखते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पैकेजेस, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एट्सट्रा। यानी कि ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो नेक्स्ट टाइप है वो है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिज़नेस को चलाने में हेल्प करते हैं, जब बिज़नेस को ज़्यादा मौसर अंदाज में चलाते हैं, और उससे जो है कारोबारी जो है सलाहियत, कारोबारी सलाहियत जो है उसमें बेहतरी आती है, तो उनको कहा जाता है बिज़नेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे और ये जो होता है बिज़नेस के जो काम होते हैं, बिज़नेस के जो कारोबारी काम होते हैं उनको ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है कारोबारी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग मॉल पे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह पे जब हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद जब बिल काउंटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर की मदद से हमारा बिल जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद उसका प्रिंट आता है जो बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर यही काम विदाउट कंप्यूटर करना होता तो अगर एक आदमी ने 10,000 की शॉपिंग की है तो उसके लिए उसका बिल बनाने में आधा घंटा, मैनुअली अगर कंप्यूटर ना होता तो मैनुअली बनाने में आधा घंटा लग जाता, और उसको बार बार नंबरों को या अमाउंट को जमा करना पड़ता ताकि इसमें गलती वगैरह तो नहीं है, तो काफ़ी यानी कि देर लग जाती। लेकिन कंप्यूटर की मदद से ये काम जो है इंतहाई जल्दी जो है, इंतहाई तेज़ी के साथ जो है वो हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और उसमें कोई गलती वगैरह के चांस भी नहीं होते। तो ये सॉफ्टवेयर जो है कारोबार में बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्प करते हैं कारोबारी लोगों की। एनी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन रनिंग बिजनेस इन ए मोर एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इज़ नोन एज बिजनेस सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कारोबारी सलाहियत को बेहतर करने के लिए कारोबारी कामों को या बिजनेस कारोबार को ज़्यादा मौसर अंदाज में चलाने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर आर यूज बाय बिजनेस यूज़र्स। बिजनेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो या कारोबारी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कारोबारी लोग इस्तेमाल करते हैं, या कारोबारी सार्फिन इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म बिजनेस टास्क एक्यूरेटली, ताकि वो कारोबारी जो काम होते हैं उनको दुरुस्त अंदाज में कर सकें।
बिजनेस सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। अब हम इनकी चंद एक एग्जांपल देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज बिजनेस सॉफ्टवेयर्स आर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सॉफ्टवेयर होता है जो डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ बिल वगैरह बनता है इसकी मदद से, ठीक है। और इसमें पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की चीज़ों का रिकॉर्ड पड़ा होता है। जैसे जैसे चीज़ें सेल होती जाती हैं तो नंबर ऑफ़ आइटम जो इसमें कम होते जाते हैं, और अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो ये अलर्ट करता है, ठीक है, ये कम हो जाती है उसका स्टॉक। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ये भी बिजनेस सॉफ्टवेयर है। पेरोल सॉफ्टवेयर जो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज वगैरह प्रिंट करता है या उनका रिकॉर्ड रखता है, तो उसे हम पेरोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये भी बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो ये मुख्तलिफ बिजनेस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड टाइप है। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है अम्यूज़मेंट, इंजॉयमेंट, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की तफरीह के लिए बनाया जाता है उसे हम कहते हैं तफरीही सॉफ्टवेयर या इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप टू इंटरटेन पीपल इज़ नोन एज इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो लोगों की तफरीह के लिए, लोगों की इंजॉयमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वीडियो गेम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वीडियो गेम जो होती हैं वो तफरीही सॉफ्टवेयर की जो मकबूल तरीन शक्लें हैं, मकबूल तरीन फॉर्म्स हैं, उनमें से एक है। यानी कि ये भी बहुत पॉपुलर होती हैं, लोग अक्सर इनको खेलना जो है वो पसंद करते हैं और खेल के खुशी महसूस करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैनी गेम्स आर लॉट ऑफ फन टू प्ले। बहुत सी गेम्स ऐसी होती हैं जिनको खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, इंजॉयमेंट होती है, लोग काफ़ी खुश फील करते हैं। बट समटाइम्स दे कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव स्किल्स सच एज टाइपिंग और रीडिंग। लेकिन बाज़ औक़ात जो है इनका मकसद ये होता है कि वो जो मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं जैसे टाइपिंग की और रीडिंग की, इनको बेहतर बनाने में भी हेल्प करती हैं। यानी कि इंसान साथ साथ गेम भी खेल रहा होता है, उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स में इम्प्रूवमेंट भी ला रहा होता है, यानी कि टाइपिंग और रीडिंग वगैरह भी उसकी बेहतर हो रही होती है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। द टर्म एजुटेनमेंट मर्जेस गेम्स एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर इनटू सिंगल सॉफ्टवेयर। इस्तिलाह जो एजुटेनमेंट मीन होता है तालीमी और तफरीही सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें तालीम और तफरी दोनों काम हों, इकट्ठे हों, उसे हम कहते हैं एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या कहता है, मर्जेस गेम्स एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर इनटू ए सिंगल सॉफ्टवेयर। ये गेम्स और एजुकेशन दोनों को एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मर्ज कर देता है, जम कर देता है, इकट्ठा कर देता है। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज़ यूज मेनली फॉर इंटरटेनमेंट। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इट एजुकेट्स एज वेल। लेकिन ये तालीम भी, यानी कि तफरीह के साथ ये तालीम भी देता है। मैनी कंप्यूटर गेम्स आर अवेलेबल टू प्ले क्रिकेट, गोल्फ एंड टेनिस एट्सट्रा। बहुत से कंप्यूटर गेम्स जो क्रिकेट खेलने के लिए, गोल्फ और टेनिस वगैरह खेलने के लिए दस्तयाब हैं। मैनी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल टू प्ले मूवीज़ एंड म्यूज़िक। बहुत से तफरीही सॉफ्टवेयर जो म्यूज़िक और मूवीज़ वगैरह चलाने के लिए भी दस्तयाब हैं। इनमें म्यूज़िक और मूवीज़ वगैरह को हम चला सकते हैं, देख सकते हैं, और म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर, ऐसे सॉफ्टवेयर यानी कि तफरीही सॉफ्टवेयर जो मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी चंद एक एग्जांपल विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है और विनएम्प है। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जिनमें हम जो है मूवीज़ वगैरह को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो फाइल्स को चला सकते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लास्ट टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर एजुकेशनल पर्पज़ इज़ नोन एज एजुकेशन सॉफ्टवेयर। तालीमी मकसद के लिए बनाए गए तैयार करदा जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कहते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। ये मुख्तलिफ महारतें जो सीखने में इस्तेमाल होते हैं।
इनकी मदद से मुख्तलिफ महारतें सीखी जा सकती हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जा सकती है। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर वगैरह, इनमें हेल्प, मदद और गाइडेंस जो है, रहनुमाई जो है ये मुहैया करते हैं। यानी ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प और गाइडेंस मुहैया करते हैं। इनकी मदद से जो है यानी कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की मदद से मुख्तलिफ सब्जेक्ट सीखने में आसानी होती है। इट कैन बी यूज टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज ईजीली। इनको एक गैर मुल्की ज़बान आसानी से सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इनकी मदद से जो है एक गैर मुल्की लैंग्वेज को हम आसानी से सीख सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जनरली कंटेन्स गेम्स एंड अदर कंटेंट। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आमतौर पर गेम्स और दूसरा मवाद शामिल होता है। किस लिए होता है? टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, ताकि जो सीखने का अमल है, लर्निंग प्रोसेस सीखने का अमल, उसको ज़्यादा या मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इनमें गेम्स और दूसरा मवाद शामिल होता है। क्योंकि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में गेम्स और दूसरा मवाद वगैरह ये शामिल कर दिया जाता है ताकि लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने का अमल जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको इंटरेस्टिंग के साथ जो है, दिलचस्पी के साथ जो है वो खेलने के साथ साथ वो सीखने का अमल भी जारी रहे। इसलिए इनमें गेम्स और दूसरा मवाद शामिल कर दिया जाता है। अब हम एजुकेशन सॉफ्टवेयर की चंद एक एग्जांपल देखते हैं। ए लार्ज वैरायटी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड। एजुकेशन यानी कि तालीमी सॉफ्टवेयर की एक बड़ी किस्म जो है वो बनाई गई है। यानी कि बड़ी तादाद में जो है तरह तरह के जो है एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है बनाए गए हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, एजुकेशन सॉफ्टवेयर में चंद एक ये एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। जैसे टाइपिंग ट्यूटर है, स्पेलिंग ट्यूटर है, लैंग्वेज लर्नर है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, इस तरह ड्राइविंग टेस्ट ये सॉफ्टवेयर है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। फ़्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, फ़्लाइट सिमुलेशन का मतलब होता है हूबहू कॉपी, किसी चीज़ की नकल तैयार करना। यानी कि वो इसमें ऐसा इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जहाज़ वगैरह उड़ाने की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और जो पायलट को ऐसे फील होता है जैसे वो रियल में जहाज़ जो है वो उड़ा रहा है। तो ऐसा ये भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, डिक्शनरीज भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। इस तरह इंसाइक्लोपीडियाज़ होते हैं जहाँ हर चीज़ की जो डिटेल मौजूद होती है, ये भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स कोड की शक्ल में अवेलेबल होता है या दस्तयाब होता है। सोर्स कोड किसे कहते हैं? सोर्स कोड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि एनी प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये प्रोग्राम होता है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हर प्रोग्राम का एक रिज़ल्ट होता है। जब हम किसी सोर्स कोड को चेंज करेंगे, यानी कि इसमें जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन उसमें उनको चेंज करेंगे या तब्दील करेंगे, तो प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें उस सॉफ्टवेयर का जो है वो कोड भी साथ में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर हम कोड में तब्दीली करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर का रिज़ल्ट भी चेंज हो जाता है, उसके फंक्शन में भी चेंजेस आ जाती हैं। तो सोर्स कोड अवेलेबल होने की हमें क्या फ़ायदा होता है इसमें? दैट अलाउज यूज़र टू स्टडी चेंज एंड इम्प्रूव इट। तो ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि यूज़र उसको स्टडी करे, उसमें अगर वो तरमीम करना चाहता है तो तरमीम या चेंजेस करे, और इम्प्रूव इट, और उसको उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करे, उसको इम्प्रूव करे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्री फॉर यूज़, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस्तेमाल के लिए या उसमें तरमीम या तब्दीली के लिए, और उसको तक आगे लोगों को, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये फ्री होता है। यानी कि आप दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं फ्री में, ठीक, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तरमीम वगैरह भी कर सकते हैं। द सोर्स कोड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। जो सोर्स कोड होता है उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं या प्रोग्राम होता है किसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ये वर्ड ओपन का मतलब यही है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ अवेलेबल टू
एवरीवन, कि ये हर एक जो है इस तक रसाई हासिल कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो हर एक के लिए दस्तयाब होता है। एनीवन कैन मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई शख्स भी जो है सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन में तरमीम कर सकता है, तब्दीली कर सकता है, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, और फिर उसको दोबारा तकसीम कर सकता है। यानी कि तब्दीली करने के बाद वो दूसरे लोग उसका जो रिज़ल्ट चेंज करने के बाद वो दूसरे लोगों को ये दोबारा दे सकता है इस्तेमाल करने के लिए, यानी वो उसको दोबारा तकसीम कर देता है, आगे भेज देता है, लोगों को दे देता है। हमारा टॉपिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंटिन्यू है। मैनी प्रोग्रामर्स इम्प्रूव द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय एडिंग मोर फीचर्स और फंक्शंस एंड फिक्सिंग इट्स बग्स और एरर्स। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं या फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स या फंक्शंस का एक ही मतलब होता है। और इसी तरह जो बग्स होता है, बग्स का मतलब उसमें कोई एरर, मिस्टेक्स, ठीक है। बग्स का मतलब क्या होता है? एरर्स या मिस्टेक्स जो प्रोग्राम में होती हैं। मैनी प्रोग्रामर्स इम्प्रूव द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत से प्रोग्रामर जो होते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं बाय एडिंग मोर फीचर्स और फंक्शन, उसमें मज़ीद जो फंक्शन या फीचर्स ऐड करते हुए, एंड फिक्सिंग इट्स बग्स और एरर्स, और जो उसमें एरर या बग्स वगैरह होते हैं उसको फिक्स करते हैं, और साथ साथ उसमें नए फीचर भी जो है वो ऐड कर देते हैं, नए फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि बहुत से प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। किस तरह? एक तो उनके जो है मज़ीद उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, उनके नए फीचर ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो बग्स या एरर्स होते हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर जो होता है इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की चंद एक एग्जांपल, जैसे लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन ऑफिस, ये भी ऑफिस से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। फ़्लाइट गियर या फ़्लाइट सिमुलेटर, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जहाज़ उड़ाने की, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग ये भी ओपन सोर्स है कि इस पर भी कोड में आप चेंजेस कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल थी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयरवेयर। शेयरवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यूजुअली 1 or 2 months। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक महदूद मुद्दत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाता है आपको इस्तेमाल के लिए। ये जो टाइम पीरियड होता है, महदूद टाइम, ये कितना हो सकता है? ये 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना या 2 महीने का ये टाइम होता है। इसमें आपको उस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। It is a trial version of software given to people to decide whether they would like to buy the full version of the software। ये आजमाइशी वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि ट्रायल वर्जन होता है जो लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो डिसाइड करें कि वो जो फुल वर्जन है सॉफ्टवेयर का उसको ख़रीदना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू बाई, या उसको ख़रीदना चाहेंगे फुल वर्जन को, ठीक है। इसलिए जो ट्रायल वर्जन दिया जाता है कि इसको थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल करें, अगर वो उनको अच्छा लगता है तो फुल वर्जन परचेज़ करें। लेकिन जो ट्रायल वर्जन होता है उसमें फुल वर्जन के जो फीचर्स होते हैं, सारे के सारे फंक्शनैलिटी या फीचर जो ट्रायल वर्जन में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अगर आप पहले दिन से ही फुल वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सारे के सारी फंक्शनैलिटीज़ को ये यूज़ करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको फुल वर्जन जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने जो चंद फंक्शंस आपको ट्रायल वर्जन में अवेलेबल हैं, आप सिर्फ उन्हीं पे गुजारा करना पड़ता है आपको। यूजुअली शेयरवेयर सॉफ्टवेयर स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली व्हेन द टाइम पीरियड इज़ एक्सपायर्ड। आमतौर पर जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो मुनासिब तरीके से जो है वो काम करना छोड़ देता है जब टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वक्त की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो टाइम पीरियड आपका 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना, 2 महीने जो भी सॉफ्टवेयर में मेंशन किया गया था,
उस वो टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है तो सॉफ्टवेयर वो काम करना छोड़ देता है। इट डिस्प्लेज ए मैसेज टू द यूज़र टू परचेज इट, और ये यूज़र को एक मैसेज दिखाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप सॉफ्टवेयर को परचेज करें इसका, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारा टॉपिक जो है शेयरवेयर ये कंटिन्यू है। सम शेयरवेयर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स व्हेन दे आर सोल्ड। जब नए कंप्यूटर जो है वो बेचे जाते हैं उनमें कुछ शेयरवेयर जो है वो इंस्टॉल होते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं शेयरवेयर की। एग्जांपल्स ऑफ शेयरवेयर आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी शेयरवेयर में आते हैं। ज़्यादातर एंटीवायरस ऐसे कुछ अर्से के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, उसके बाद हमें उनको परचेज़ करना पड़ता है। कंप्यूटर गेम्स हैं, इस तरह इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है IDM, ये भी शेयरवेयर है। कुछ अर्से के लिए तकरीबन 1 महीने के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके बाद आपको इसे ये वर्किंग छोड़ देता है, उसके बाद आपको इसे परचेज़ करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रीवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी मुफ्त में दिया जाता है। एंड इट इज़ फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन है, यानी कि इसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ या इसके सारे के सारे फीचर्स जो है वो शामिल हैं। कब तक? फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लामहदूद मुद्दत के लिए। यानी कि सॉफ्टवेयर को आप जो है जब तक चाहें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पूरा पूरा फंक्शन जो है पूरे फीचर जो है अवेलेबल होते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ये फुल वर्जन यानी कि होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, ठीक है। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था शेयरवेयर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए था, उसके बाद हमें उसको परचेज़ करना पड़ता था। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड किया जाता था उसमें सारे के सारे फंक्शन या फीचर जो अवेलेबल नहीं होते थे। इट मे हैव सम रिस्ट्रिक्शन सच एज अलाउड फॉर पर्सनल और अकेडमिक यूज़ ओनली। इसमें कुछ पाबंदियाँ हो सकती हैं, जैसे कि इसको सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं आप, या अकेडमी के इस्तेमाल में ला सकते हैं, तालीमी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर। ये चंद एक एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो है आप देखते हैं गूगल प्ले स्टोर्स पे जो है बहुत ज़्यादा ऐप्स जो है अवेलेबल होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि वो फ्रीवेयर होते हैं। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ बैंक्स की ऐप्स होती हैं, और जैसे माई ABL है, और इस तरह HBL की ऐप्स होती है, नेशनल बैंक की ऐप होती है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज होती हैं, इनकी ऐप्स होती हैं। आप इनको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। असाइनमेंट। जो टॉपिक आज हमने कवर किए हैं वो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर के बारे में पढ़ा है। तो आपने टास्क 1 जो परफॉर्म करना है वो चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें जो MCQs हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। और टास्क 2 जो है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ पार्ट्स रेलिवेंट टू द अबव टॉपिक ऑफ क्वेश्चन 2 इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें, तो इन टॉपिक से रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उनको सर्च करना है और वो फिर सॉल्व करना है, उनको उनके आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है टास्क 3 जो आपने परफॉर्म करना है, राइट लॉन्ग आंसर ऑफ पार्ट्स रेलिवेंट टू द टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चन 3 इन एक्सरसाइज। आपने क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 3 है उनके लॉन्ग आंसर्स जो है वो लिखने हैं उन क्वेश्चंस के जो इन टॉपिक से रेलिवेंट हैं। तो ये 3 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।